नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, हम बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 23 जुलाई को है तो इस रिवीजन वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही इस रिवीजन वीडियो का खासियत बात है, हम आपको कम समय में ऑल सब्जेक्ट के मिक्स अधिक से अधिक उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और साथ ही सभी इस वीडियो में जो प्रश्न है 16 और 20 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम आयोजित किया गया उसी पर आधारित है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, एग्ज़ाम से पहले इस छोटा सा रिवीजन वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। साथ ही एक बात हम आपको कहना चाहते हैं, 20 जुलाई को जो दोस्तों हम रिवीजन करवाए थे, एक ही वीडियो से दोस्तों 5 प्रश्न पूछे गए हैं। अब 5 प्रश्न साथ ही एक ही वीडियो से आना कोई आसान बात नहीं है दोस्तों, और थोड़ा ही कम समय का वीडियो था, 20 से 25 मिनट का वीडियो था। इसीलिए दोस्तों, अगर आपका भी एग्ज़ाम अगर 23 जुलाई को है तो इस रिवीजन वीडियो को ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुग़ल सम्राट अकबर का जन्म दोस्तों अमरकोट में हुआ था। मुग़ल सम्राट अकबर का, बोल सकते हैं अकबर जो है यह अशिक्षित मुग़ल शासक था, अशिक्षित मुग़ल शासक। और अकबर का साथी अगर मकबरा आपसे पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं जो सिकंदरा में इसके मकबरा हो जाते हैं, सिकंदरा में। और अकबर के अगर पिता का नाम पूछ लिया जाए आपसे तो आप हुमायूं बोल सकते हैं, इसके पिता के नाम हो जाते हैं। अकबर मुग़ल वंश से संबंधित है और मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर हो जाते हैं। और बाबर का जो शासनकाल है 1526 से 1530 तक, और 1530 में बाबर का मृत्यु हो गया था। 16 जुलाई को यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, अकबर का शासनकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं 1556 से लेके याद रखिएगा 1605 तक अकबर का शासनकाल हो जाता है। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों, हम बात करते हैं आगरा का। तो आगरा शहर का स्थापना 1504 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। फतेहपुर सीकरी का दोस्तों बात करते हैं तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1571 में अकबर के द्वारा करवाया गया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है करो या मरो का नारा किसने दिया था? यह नारा मेरे भाई महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। और यह नारा बोल सकते हैं आप भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन मेरे भाई कब हुआ? तो यह हुआ 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कभी कभी 8 अगस्त ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो 9 अगस्त दोस्तों आप लॉक कर लीजिएगा। और महात्मा गांधी का जन्म पूछा जाए तो 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक जिला में हुआ था। और दोस्तों, इसका जो मृत्यु हुआ था महात्मा गांधी का 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया था गोली मारकर। इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी को दोस्तों राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा, बापू सबसे पहले बोल सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों याद रख सकते हैं गुरुदेव का उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। और महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। साथ ही अगर हम भगत सिंह का बात करते हैं तो करो या मरो का नारा दिया भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं, इसको नेताजी कहा जाता है। नेताजी का उपाधि दोस्तों हिटलर के द्वारा दिया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। और जय हिंद का नारा, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सब नारे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा
दिए गए। और बाल गंगाधर तिलक का बात करते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यह प्रश्न साथी पूछा गया प्रश्न है। तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो आप बोल सकते हैं जो सूत्रकणिका दिया रहेगा। सूत्रकणिका मेरे साथी माइटोकॉन्ड्रिया का हिंदी नाम है। और दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का जो नामकरण किया ना किसके द्वारा? कार्ल बेंडा के द्वारा किया गया था। लाइसोसोम का बात करते हैं तो इसको आत्महत्या का थैला कहा जाता है, लाइसोसोम को याद रखिएगा। और राइबोसोम का बात करते हैं तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को। दोस्तों एक दो प्रश्न तो हर एक बार रिपीट किए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है और इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है, याद रखिएगा, और मटर के दाने के समान इसका आकार होता है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि का बात करते हैं तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथि बोलिएगा, यह मानव के गले में पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि का बात करते हैं या इसी को एड्रीनल ग्रंथि कहा जाता है तो यह किडनी के ऊपर स्थित होती है अधिवृक्क ग्रंथि। दोस्तों एड्रीनल नामक हार्मोन जो निकलता है अधिवृक्क ग्रंथि से ही निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है? सुबह और शाम का तारा मेरे दोस्त अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र को बोलिएगा। अगर सबसे याद रखिएगा गर्म ग्रह पूछा जाए फिर भी आप शुक्र बोल सकते हैं। दोस्तों शुक्र जो है इसको पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र और बुध के एक भी उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, शून्य उपग्रह बोल सकते हैं। शनि दोस्तों सबसे हल्का ग्रह है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बहुत सारे उपग्रह है। मंगल जो है इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और मंगल के 2 गो उपग्रह है। ग्रह से संबंधित नियम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो केपलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सितार और तबले का जनक कहा जाता है? सितार और तबले का जनक मेरे भाई अमीर खुसरो को कहा जाता है, याद रखिएगा, आप अमीर खुसरो बोल सकते हैं। और दोस्तों सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बोल सकते हैं वीणा। वीणा दोस्तों याद रख सकते हैं आप, समुद्रगुप्त जो है जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है, इसी को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रथम विदेशी जिसे नोबेल पुरस्कार, जिसे दोस्तों भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न याद रखिएगा, तो वह है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो इसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों सैमन कमीशन के विरोध में इसका मृत्यु हो गया था। सैमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ, भारत आया था 1928 में और अपना रिपोर्ट दिया था 1930 में, यानी 2 साल बाद बोल सकते हैं। और दोस्तों पंजाब शेर किसे कहा जाता है? इस प्रकार के प्रश्न लाला लाजपत राय से पूछे गए हैं 16 जुलाई के एग्जाम में। नोबेल पुरस्कार का बात आया था साथी, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया 1913 में गीतांजलि के लिए। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस रिवीजन वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कम समय में बहुत सारे प्रश्न हम आपको रिवीजन करवा देंगे और इससे साथ ही आपके 23 जुलाई के बिहार पुलिस एग्जाम में जरूर प्रश्न देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हम एक बात और बोलेंगे, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, जेम्स प्रिसेप के द्वारा पढ़ा गया साथी। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। अशोक जो है यह मौर्य वंश के शासक हो जाते हैं, मौर्य वंश से संबंधित यह भी प्रश्न पूछा गया है। अशोक का संबंध कौन वंश से है? मौर्य वंश से। अशोक से संबंधित है दोस्तों कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध भी पूछ लिया गया है दोस्तों। तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC में हुआ था।
अशोकों के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, कहाँ था? पाटलिपुत्र में किया गया था। ह्वेनसांग जो है साथी, ह्वेनसांग यह चीनी यात्री हो जाते हैं, फाहियान भी चीनी यात्री हो जाते हैं, याद रख सकते हैं। ह्वेनसांग दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज का बात करते हैं तो यह यूनानी राजदूत हो जाता है। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों आया था यह मेगास्थनीज। सेलुकस निकेटर के राजदूत थे जिसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। प्रश्न कहता है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा पारा को, यानी HG मरकरी बोल सकते हैं। अगर सोना का प्रतीक पूछा जाए तो AU, चांदी का पूछा जाए तो AG। सबसे दोस्तों अच्छा विद्युत का सुचालक चांदी है। तांबा का पूछा जाए तो CU। दोस्तों सोडियम का प्रतीक Na। यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिनी संविधान किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मेरे भाई हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन बोल सकते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती या लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 15 अगस्त के दिन दोस्तों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। और दोस्तों 26 जनवरी का बात करते याद रखिए, 26 जनवरी जो है साथी यहाँ पर हो जाएगा गणतंत्र दिवस। याद रखिए क्या हो जाएगा? गणतंत्र दिवस मेरे भाई। और बोल सकते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर मेरे दोस्त, याद रखिएगा 26 नवंबर। यहाँ पर 26 जनवरी नहीं होगा, 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी हो जाता है। पंजाबी भाषा की दोस्तों गुरुमुखी बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिएक्टर पैमाने पर क्या मापा जाता है? दोस्तों इस पर जो मापा जाता है ना, भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन C को आप यहाँ पर लॉक कर लीजिए, भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मेरे साथी, सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, इसको RBI के नाम से जाना जाता है, RBI कहा जाता है बोल सकते हैं। जो इसका जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था इसका गठन। और इसका साथी प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो तार का पेड़ और बंगाल टाइगर बोल सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों पंजाब इसका भारतीय रिजर्व बैंक का, तो इसका प्रथम भारतीय गवर्नर पूछा जाए तो CD देशमुख बोल सकते हैं, CD देशमुख। बैंकों का बैंक भी इसको कहा जाता है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो दोस्तों इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। राज्य सूची और संघ सूची दोस्तों इसको बोल सकते हैं कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा अष्टप्रधान। ऑप्शन C को मेरे भाई आप लॉक कर दीजिए। कहता शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया था? शिवाजी ने किस किले का निर्माण करवाया था? रायगढ़ किला। ऑप्शन B सही उत्तर हो जाएगा। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मेरे दोस्त गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु हुए। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? यह प्रश्न साथ ही पूछा गया है आपके बिहार पुलिस एग्जाम में 20 जुलाई के दिन। और इसका जन्म कब हुआ? तो 1666 में, याद रख सकते हैं आप। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। कब किया? 1699 में बोल सकते हैं आप। इससे प्रश्न पूछेंगे, इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों हम बात करते हैं गुरु अर्जुन देव का, तो यह सिखों के 5वें गुरु हो जाते हैं। जहांगीर ने इसको मरवा दिया था, मुगल शासक जहांगीर। सिखों का प्रमुख त्योहार दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैसाखी आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो यह पाया गया था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो मेरे साथी पाकिस्तान में स्थित है। और बोल सकते हैं इसका मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ
काली रंग की चूड़ी और कालीबंगा जो स्थित है राजस्थान में घग्घर नदी के तट पर, लोथल स्थित है गुजरात में भोगवा नदी के तट पर, हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर, और 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज किया गया किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। सिकंदर का सेनापति दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर बोल सकते हैं आप। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। प्रश्न का था सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में मेरे भाई एसिटिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए लोथल मेरे भाई, जो कि गुजरात में स्थित है लोथल। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? इसको लिखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक पूछा जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश उत्तरी भारत बोल सकते हैं आप। यही कथकली अगर रहता, कथकली या मोहिनी अट्टम, तब बोलते दोस्तों आप केरल याद रख सकते हैं आप, केरल। और अगर भरतनाट्यम पूछ लेता तो तमिलनाडु, कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश। कहता कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? सही उत्तर हो जाएगा कॉपर और टीन का बोल सकते हैं, कॉपर और टीन का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्या? बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अब्दुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथी सबसे युवा अध्यक्ष थे और सबसे अधिक समय तक भी रहे। और अब्दुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं दोस्तों तो इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कादम्बरी किसकी रचना है? तो दोस्तों यह बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट दोस्तों बोल सकते हैं आप हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने दोस्तों हर्षचरित नामक पुस्तक भी लिखा है। पंचतंत्र दोस्तों विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में है? सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा में है साथी। ओडिशा बोल सकते हैं 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। यह दोस्तों 20 जुलाई के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? होम पेज के नाम से जाना जाता है, होम पेज कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष बोलिए या भारत का बिस्मार्क बोलिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का उपाधि बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था जो कि 1928 में हुआ था दोस्तों। और बोल सकते सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? तो दोस्तों यह राजा अशोक के समय में बना था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा बोल सकते हैं। ऑप्शन बी नालंदा याद रखिएगा आप। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का दोस्तों दूसरा मंजिल बनवाने का काम किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। और तीसरा मंजिल बनवाने का काम पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। कहता है दीन ए इलाही निम्न में क्या था? दीन ए इलाही दोस्तों एक प्रकार का धर्म था बोल सकते हैं आप। क्या था? तो धर्म था। जामा मस्जिद को किसने बनवाई? जामा मस्जिद को मेरे साथी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं औरंगजेब का, इसका मृत्यु 1707 में हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का हत्या करवा दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का बात करते द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ब्लैक पेगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पर मेरे साथी ए सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न का था बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों अकबर के द्वारा करवाया गया बुलंद दरवाजा का निर्माण गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? तो दोस्तों इसके द्वारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में बोल सकते हैं महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह हो जाता है। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष इसमें से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा शुरू किया गया था इसको, ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासन में किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किया गया था। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में। और दोस्तों याद रखिएगा पूर्णिया जिला में जो एग्जाम हुआ था 20 जुलाई के दिन, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों बंगाल विभाजन बोल सकते हैं कब हुआ? तो 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन रद्द 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो इसका संख्या सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र दोस्तों जीडीपी में भी सबसे आगे राज्य है महाराष्ट्र, और जनसंख्या के हिसाब से दूसरा राज्य है सबसे बड़ा, और सर्वाधिक प्याज का भी उत्पादन करता है महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र से जीडीपी उत्पादन वाला ये पूछा गया, जीडीपी में कौन राज्य आगे है यह पूछा गया है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया है, जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन राज्य का? उत्तर प्रदेश का है। और जनसंख्या के घनत्व से अगर पूछा जाए तो बिहार हो जाते हैं प्रथम स्थान पर। दूध उत्पादन गन्ना उत्पादन अपना भारत में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश करता है। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहा का, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? दोस्तों ऑप्शन ए ह्वेनसांग को आप लॉक कर दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है, 3 बार बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? बाणभट्ट के बारे में दोस्तों हम बता चुके आपको, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी की रचना किसने की थी? इसका रचना अबुल फजल के द्वारा किया गया इसका रचना। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में शुरू हुआ था? किस शहर से दोस्तों शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? तो बम्बई से शुरू हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कहता लाल बाल पाल में बाल कौन थे? बाल पूछा गया है तो बाल गंगाधर तिलक को आप लॉक कर लीजिए। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो रेल दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की थी? सही उत्तर महात्मा गांधी के द्वारा बोल सकते हैं, बारदोली के महिला के कहने पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, मुंबई में बोल सकते हैं। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम पूछा गया यहाँ पर, तो जीजाबाई, ऑप्शन ए दोस्तों जीजाबाई याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों कनिष्क को जाना जाता है, ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था, फर्स्ट ऑप्शन सही है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया है? सही उत्तर हो जाएगा, साथ ही यहाँ पर आप बोल सकते हैं आप पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? तो विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों, किसका है? तो विजयनगर साम्राज्य का है। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद का अगर पिता आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन सही है, चरक को कहा जाता है। चरक दोस्तों कनिष्क के दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता कर्म ही पूजा
उक्ति किसने कहा था? तो दोस्तों यह गांधी जी के द्वारा कहा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। निम्न में से किस तारीख को चोरी चोरा कांड हुआ था? तो दोस्तों 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुआ था गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? सही जवाब है अल-बरूनी। फर्स्ट ऑप्शन को लॉक कर दीजिए, अल-बरूनी हो जाएगा। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दोस्तों देव समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री आप बोल सकते हैं। प्रश्न का था शेरशाह सूरी का मकबरा, तो सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी, दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाधमनी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है यूरोप की सबसे लंबी नदी, दोस्तों यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा हो जाते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया का रासायनिक सूत्र, अमोनिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH3 को लॉक कर दीजिए। CH4 जो है यह मीथेन के सूत्र हो जाते हैं। मीथेन को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। धान के खेत और दलदल वाले जमीन में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। आवृत्ति की इकाई हड्डज दोस्तों बोल सकते हैं, ओम हो जाते हैं, प्रतिरोध का, जूल हो जाते हैं, ऊर्जा या कार्य का, डेसिबल हो जाते हैं, ध्वनि का बोल सकते हैं। प्रश्न का था भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? सही उत्तर हो जाएगा 12। ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, तो दोस्तों मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा बोल सकते हैं। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी, इसका सही जवाब हो जाएगा मिसिसिपी दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शक्ति की इकाई यानी पावर का दोस्तों तो वाट होता है। जूल किसका होता है? कार्य या ऊर्जा का। ओम प्रतिरोध का, न्यूटन बल का। यह दोस्तों 20 जुलाई के एग्जाम में पूछा गया, बल का मात्रक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? इसका निर्माण जो शुरू करवाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्रिक कोशिका, पृथ्वी पर सबसे लंबी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की, पृथ्वी पर सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की। सारे बात याद रखिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया? राजा अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता काला सागर किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह यूरोप में स्थित है। ऑप्शन ए को लॉक कर दीजिए, यूरोप में दोस्तों। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा में। फर्स्ट ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता मानव शरीर में पाचन तंत्र का मुख्य कार्य, दोस्तों पाचन तंत्र का मुख्य कार्य है पोषक तत्वों का अवशोषण करना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका मेरे भाई। ऑप्शन बी अफ्रीका को आप लॉक कर दीजिए। सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम धोबन सोडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है जो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी, दोस्तों सही जवाब ऑप्शन सी गलूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट क्वेश्चन खजुराहो का मंदिर किस राजवंश द्वारा बनवाया गया? तो इसको चंदेल राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि दोस्तों तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगर साथ ही पिनियल ग्रंथि दिया रहेगा तो पिनियल मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, दोस्तों एंजिल जलप्रपात। अगर भारत का पूछा जाए तो कुचिकल जलप्रपात आप बोल सकते हैं। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? साधारण नमक दोस्तों, NaCl इसका सूत्र होता है। कहता विद्युत आवेश की इकाई, विद्युत आवेश की इकाई कूलम होता है। यह प्रश्न दोस्तों 16 जुलाई के एग्जाम पूछा गया। एम्पियर विद्युत धारा का, ओम प्रतिरोध का, विभव या विभवांतर का वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया। कोशिका का ऊर्जा गिरी दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखिएगा आप, माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका बोल सकते हैं। कहता हीरे का रासायनिक रूप क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन। दोस्तों हीरा से प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सबसे कठोरतम पदार्थ पूछा जाए तो हीरा।
दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, सबसे अधिक होता है। हीरा कार्बन के अपरूप होते हैं और हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दोस्तों ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन याद रखिएगा विद्युत का सुचालक होता है, और ग्रेफाइट भी कार्बन के अपरूप होते हैं। प्रश्न का था भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य को रूस देश के संविधान से लिया गया है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी, दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तब पाटलिपुत्र। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा अस्टेपिस। दोस्तों यह कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद है, तो दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। सभी अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कहता है ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है, दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए ध्वनि की गति। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, इस्पात में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। आखिरी प्रश्न है इस रिवीजन का, एशिया की सबसे लंबी नदी, सही जवाब है यांगत्जे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे प्रश्न कम समय में रिवीजन करवाए ऑल सब्जेक्ट का। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग इस रिवीजन वीडियो को जरूर पूरा देखे होंगे, और साथ ही हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपके 23 जुलाई को जो बिहार पुलिस का एग्जाम होगा उसमें इससे प्रश्न जरूर आएंगे साथी।